प्रेज लॉर्ड एवरीबॉडी। मेरा नाम इवेंजलिस्ट जैकलीन रसल है और मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक मिनिस्ट्रीज़ दुबई से है। आज मैं आपके साथ एक कलाम की खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ और मेरा ईमान है कि आज जो इस कलाम को अपने अंदर रिसीव करेगा वो ज़रूर इस कलाम से बरकत पाएगा। आमीन। जैसा कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह एक अजीब सी मायूसी है, हर जगह तंगी है, हर जगह परेशानी है, हर जगह बीमारी आपको नज़र आ रही है। अगर आप टीवी खोलते हैं तो वहाँ आपको मौत की जो है वो ख़बरें सुनाई देती हैं। लोग अपने जॉब्स को लेके परेशान हैं, माएँ अपने बच्चों को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके परेशान हैं। बट आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ इस कलाम के वसीले से कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी और इसी वक्त ठहर जाएगा। इफ़ यू आर रेडी टू रिसीव योर मिरेकल। आमीन। हम खुदावन के कलाम से आज इस मिरेकल को रिसीव करने का एक तरीका देखेंगे और मेरा ईमान है कि इस कलाम के इख्तिताम में जब आप इस कलाम के वादों को अपने अंदर क्लेम करेंगे तो मेरा ईमान है यीशु के नाम से आज आप अपने जो इस मिरेकल को रिसीव करेंगे। आमीन। खुदावन के कलाम में यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली से 10 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगी और आज इसी के हवालों में, इसी कलाम में आपका मिरेकल छुपा है। इट इज़ ओनली दैट यू नीड टू क्लेम इट। आमीन। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर चुप गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। आमीन। अगर आप खुदावन के इस कलाम में और यूहन्ना की इस अंजील के पहले हवाले में देखें, इसमें लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। आज आपका पहला स्टेप, आज आपका पहला मिरेकल लेने का फर्स्ट स्टेप कि आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। आप देखें कि इस शादीशुदा जोड़े ने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दी, अपनी शादी में दावत दी, अपनी उस खुशी में दावत दी। वो नहीं जानते थे कि आगे जाके उसी खुशी में क्या परेशानी होने वाली है, लेकिन उन्होंने फिर भी यीशु मसीह को अपनी इस शादी में दावत दी। आज मैं आपसे कहती हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी में यीशु को दावत देने के लिए तैयार हैं? आप उसे पुकारें, उसे बुलाएं, वो ज़रूर आएगा। वो खड़ा रहता है, दरवाजे पे खटखट आता है कि कब आप उसको अंदर आने दें, उसे अपनी ज़िंदगी में आने दें, क्योंकि उसी के वसीले से हर चीज़ मुमकिन है। अगर आप एक हवाला देखें लूका की अंजील उसका 18 और उसकी 18 बाब और उसका 38 आयत में आप देखें कि एक जो अंधा था, वो जन्म का अंधा था और वो एक भीख मांग रहा था और उसे पता चला कि यीशु वहाँ से गुजर रहा है। उसने चिल्ला कर यीशु को बुलाया। उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, वो यीशु को पुकार रहा था, वो यीशु को इनवाइट कर रहा था अपनी ज़िंदगी में।
اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ یسوع کو پکارتا ہے اور وہ اپنا معجزہ حاصل کرتا ہے. کیا آج آپ تیار ہیں یسوع کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرنے کے لیے؟ اسے دعوت دیں، وہ ضرور آئے گا. اگر ہم اس کی تیسری آیت میں دیکھیں، اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی. اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی سچویشن ہے، شاید آج وہ ایک سچویشن تھی جب میں ختم ہو گئی تھی، ایک دنیاوی پرابلم تھی. آج ہماری بھی زندگی میں ایسی بہت ساری پرابلمز ہیں. بچوں کی فیس نہیں پے کی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. کچھ لوگ کرونا وائرس کی پریشانی سے بیمار ہو رہے ہیں، اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ یسوع کی ماں کو دیکھیں تو وہ آج اپنا بوجھ، اپنی پریشانی یسوع کے پاس لے کے جاتی ہے. کیا آج آپ اور میں یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا بوجھ اس کے پاس لے کر جا سکیں؟ ہم اپنی کیا التجاؤں کو، مناجاتوں کو کیا خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ جس طرح مقدسہ مریم نے یسوع کے پاس اس پریشانی کو لے کر گئی. کیا آپ اپنی پریشانیوں کو، اپنی دعاؤں کو کیا اتنی ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ آج میں آپ سے کہتی ہوں، آپ کا میریکل آج ہی آپ کے پاس آئے گا اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. اپنے اس بوجھ کو، جس پریشانی میں آپ ہیں، اسے یسوع کے پاس لے کر جائیں. کیونکہ سارا حل، ساری مصیبتوں کا جڑ جو ختم کرنے والا وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام میں ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، اے بوجھ سے دبے ماندے لوگوں، اے محنت کرنے والوں اور بوجھ سے دبے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آج اب اپنا آرام کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. جو بے اولاد ہیں ان کو ڈاکٹروں نے بول دیا ہے کہ ان کے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. شاید آپ کی فائنانسز ختم ہو گئے، آپ کے باسز نے بول دیا ہے کہ آپ کو کوئی سیلری نہیں ملے گی. لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وعدے کو کلیم کریں، خدا یسوع مسیح کو دعوت دیں، اس کے پاس جائیں، اپنا بوجھ اس کے پاس جائیں. اس نے کہا ہے کہ میں آرام دوں گا. جب اس نے اپنے وعدے کو بولا ہے تو اسے آپ آج کلیم کیجئے. یسوع کے نام سے آج ہی آپ کا سارا بوجھ یسوع آپ کو اس میں آرام دے گا. ریسیو یور میریکل، ریسیو یور میریکل. کلیم کریں اپنے میریکل کو، خدا ان کے کلام کو اپنے اندر لیجئے. اگر آپ دیکھیں، پہلے آپ اپنے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اپنا بوجھ اس کے پاس لے کر جائیں، جیسا مقدسہ مریم اس بوجھ کو خدا یسوع مسیح کے پاس لے کر گئی تھی. اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا 4 آیت میں کہ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا. اکثر ہم اس آیت کو جو ہے وہ جب ہم مقدسہ مریم کو اے عورت سے جب ہم یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، شاید ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ڈس رسپیکٹ ہے. بٹ میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ورڈ اس زمانے میں ایک رسپیکٹفلی اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے جب ہمیں کسی عورت کو عزت دینی ہوتی تھی. اور یسوع مسیح اسی طرح اپنی ماں کو عزت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے. آپ اس بات کو یہ مت سوچیں کہ یسوع مسیح وہ معجزہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید وہ گھڑی نہیں تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ آپ صبر کریں، وہ صبر کریں. آج میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں، 7 سال ہوں آپ کی پریشانی کو، چاہے وہ 12 سال ہو آپ کی پریشانی کو، یا آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے وہ پریشانی ہو، میں آپ سے آج خدا کے کلام سے جس طرح خدا کہتا ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا، میں آپ سے کہتی ہوں صبر کریں اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیجیے، اور آپ اس کا پھل دیکھیں گے. یسوع مسیح کو دعوت دیں، اپنا بوجھ اس کے پاس لے کر جائیں، اپنے میریکل کو آج ریسیو کریں، اپنے بوجھ کو اس کے اوپر انڈیلیں، اور اپنے صبر کو جو جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں، ہمت نہ ہاریں، خدا سے دعا کرتے رہیں. خدا کے کلام میں کہا ہے کہ آپ کھٹکھٹاؤ، وہ آپ کے لیے دروازہ کھولے گا. کھٹکھٹاتے رہو، وہ ضرور کھولے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس باپ نے، جس یسوع نے اپنی جان صلیب پہ ہمارے لیے دی، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اور مجھے آج اس پریشانی میں وہ چھوڑ دیں. اپنے میریکل کو ریسیو کیجیے یسوع کے نام سے. جیسا ہی خداوند یسوع مسیح سے مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اور آپ یسوع کی ماں کو، مقدسہ مریم کا ایمان دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس بات سے پریشان نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ ناراض ہوئی. اگر آج ہم کبھی
किसी को कुछ बोल दें और वो हमें मना कर दे तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ हम यीशु मसीह की माँ की, मुक़द्दसा मरियम की उस सब्र को देखते हैं, उस ईमान को देखते हैं। और उस ईमान का एक्शन क्या था कि मुक़द्दसा मरियम ने शागिर्दों को कहा कि जैसा ये तुम्हें कहता है वैसा करो। और आज हम शागिर्दों की भी उस ओबीडियंस को, उस फरमाबरदारी को, उस ताबेदारी को देखते हैं कि उन्होंने ना कोई क्वेश्चन किया, जबकि वो भी फर्स्ट टाइम इस तरह की एक तकरीब में आए होते हैं जहाँ ये मौजज़ा होने को था। शागिर्दों ने जैसा यीशु मसीह ने कलाम में कहा, उन्हें उसकी 7वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। क्या आज आप इन शागिर्दों की फरमाबरदारी देख रहे हैं? क्या आज आप उतने फरमाबरदार हैं जो खुदा उनका कलाम आपसे कहता है? क्या आप वो करते हैं या आप उसके बरक्स चाहते हैं? क्या आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं? अगर आपको आज अपना मिरेकल रिसीव करना है, अपने मौजज़े को रिसीव करना है, तो आपको ओबीडिएंट होना ज़रूरी है, ताबेदारी करना ज़रूरी है, और तब ही आप अपने इस मिरेकल के करीब आते जाएंगे। दावत दें उसे, यीशु को दावत दें अपनी ज़िंदगी में, अपना बोझ उसके पास लेकर जाएं, फरमाबरदारी करें, और आप देखेंगे कि आपका मौजज़ा आज ही आपको रिसीव होगा। और उन्होंने उस मटकों को जो है वो पानी से लबालब भर दिया। अगर आप आज हम देखें इन मटकों को, वो एक आम से मिट्टी के मटके हैं। आज भी अगर आप देखें उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। आज कोई शायद उनको इतना पूछता भी नहीं होगा। आज की एडवांस इस टेक्नोलॉजीज़ में और एडवांस सारा चीज़ें इतनी हैं कि मिट्टी के मटकों को आज बहुत कम लोग उसे यूज़ करते हैं। लेकिन उस वक्त भी मिट्टी के मटकों का कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं होती थी। बट यीशु मसीह ने उसे मिरेकल के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, एज अ वेसल यूज़ किया। आज खुदावंद आपके लिए भी कोई भी मामूली सी चीज़ आपके लिए एक गैर मामूली चीज़ बन जाएगी। कोई भी छोटी सी चीज़ जिससे आप उम्मीद हार चुके थे, शायद वही आपकी मिरेकल का कारण बन जाएगी यीशु के नाम से। शायद आप अपना इलाज नहीं करा सकते, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वो वसाइल नहीं है। खुदावंद जितना है उसी में आपके लिए पूरा करने की ताकत रखता है। ये वो वाला बाप है जो आपकी हर परेशानी को दूर करने की कुव्वत रखता है। He is a God who is able to do everything. अगर आप कलाम में से एक हवाला पढ़ें, यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत में एक अंधा था और उसको शिफा चाहिए थी यीशु मसीह से, और यीशु मसीह ने उसको शिफा देने के लिए जो थूक था वो मिट्टी में मिलाया और उसे कहा कि अपनी आँख पे लगा ले। थूक एक बहुत ही मामूली सा चीज़ था, लेकिन आप देखें कि उस थूक से जो बड़ा काम हुआ था, जो बड़ा मौजा हुआ था कि वो आदमी देखना शुरू कर दिया था। आप ये मत सोचें कि आज शायद आपके वसाइल बहुत कम हैं, आपकी बीमारी इतनी बड़ी है, आपके पास कोई वसाइल नहीं कि आप उसे ठीक कर सकें। यही यीशु मसीह, जब आप उसे दावत देंगे तो वो यही में यीशु मसीह है जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ आपके लिए कर सकता है। आमीन। अपने मिरेकल को रिसीव किए, अपने मौजज़े को क्लेम करें। और अब आगे जाके देखते हैं, यीशु ने से कहा, हम 6 आयत में देखेंगे कि जो है मटका लबालब भर चुका है, और जब उसे सर्व करने की बारी आती है तो जो पानी था वो मैं बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज़ द वे यू रिसीव योर मिरेकल। यीशु मसीह को उस शादीशुदा जोड़े ने अपने शादी में दावत दी। मुक़द्दसा मरियम अपना बोझ उसके पास लेकर गई। खादमों ने अपनी ताबेदारी को दिखाया। कुछ ना होते हुए भी यीशु मसीह ने पानी में से पानी को मैं बना दिया, और ये मौजज़ा उधर हुआ। आज आपका और मेरा मौजज़ा हमारे बिल्कुल करीब है। वो वेट कर रहा है कि हम उसे रिसीव करें।
बट उसे रिसीव करने के लिए आपको खुदा के कलाम के मुताबिक जाना है, खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है, उसे दावत देनी है अपनी ज़िंदगी में। वो ज़रूर आएगा, वो ज़रूर अपनी प्रेजेंस को आपकी ज़िंदगी में शामिल करेगा। अगर कलाम मुक़द्दस हमें बताती कि वो यीशु मसीह का पहला मौजज़ा था जो उन्होंने कानाए गलील में किया था, शायद आज अब अगर इन सब स्टेप्स को अब कलाम के मुताबिक पूरा करते हैं तो शायद आज ये आपका पहला मौजज़ा हो। हालेलुया, आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आज जो सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अपना हाथ बढ़ाएं, यीशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं और अपने इस मौजज़े को क्लेम करें। परेशानी कोई भी हो, तकलीफ़ कोई भी हो, कितना दर्द आपके हो, चाहे डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की वजह से आपको बोल दिया हो कि आप आइसोलेट हो जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्लेम योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप इसकी सबसे बेहतरीन जो इस आखिरी आयत जो मुझे सबसे ज़्यादा टच की थी, हर 10वीं आयत में लिखा है, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छुप गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। आप देखें कि आज जब आप अपने मिरेकल को रिसीव करेंगे, शायद आज लोग आपको आपकी बीमारी से आपको जानते हैं, आपकी कमी की वजह से आपको जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम से आपको जानते हैं, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी इस मौजज़े के बाद वैसी नहीं होगी। लोग जो आपको कहते थे कि वो देखें 7 साल से जिसकी औलाद नहीं है वो जा रही है, आज जब वो आपको देखेंगे, जब आप इस मिरेकल को रिसीव करेंगे तो वो आपकी बीमारी से नहीं बल्कि आपके मौजज़े से आपको पहचानेगी। हालेलुया हालेलुया, क्लेम योर मिरेकल। क्योंकि खुदावन जब यीशु मसीह आया है उसने अपने पावर को, अपनी ग्लोरी को रिवील किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और अपने पावर को नहीं रिवील करे। टुडे जीसस इज़ रेडी टू रिवील हिज पावर थ्रू यू। आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि आप आज इस कलाम को लीजिए और अपने मिरेकल को क्लेम कीजिए। और मेरा ईमान है कि प्रॉब्लम जो भी हो हमारे यीशु से बढ़ के नहीं है। प्रॉब्लम को बताएं, अपनी बड़ी प्रॉब्लम को बताएं जिससे आपको बड़ा लगता है। मेरे यीशु से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वो हल ना कर सकता हो। आज मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से आप अपना मिरेकल रिसीव करेंगे। यीशु के नाम से मेरा ईमान है। मैं खुदा उनसे दुआ करती हूँ कि आज जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से यू आर गोइंग टू रिसीव योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मेरा ईमान है कि आप इस कलाम से अपने मिरेकल को रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। आमीन।